8 माइंड गेम्स जो लोग चुपचाप आपके साथ खेलते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, हर दुश्मन सामने से वार नहीं करता। कुछ लोग मुस्कुराकर आपका खेल बिगाड़ते हैं। वो आपकी जेब नहीं बल्कि आपका दिमाग चुराते हैं। वो आपको हराने के लिए लड़ाई नहीं करते, बस ऐसे खेल खेलते हैं कि आपको खुद पर ही शक होने लगता है। अगर आप आज के बताए इन 7 माइंड गेम्स को पहचान गए तो आधे लोगों की चालें उसी दिन खत्म हो जाएंगी। पहला माइंड गेम गैस लाइटिंग, यानी तुम्हें तुम्हारी ही याददाश्त पर शक करवाना। कुछ लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते बल्कि बार बार यही कहते हैं कि ऐसा कब हुआ, तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हें गलत याद है। और धीरे धीरे तुम सच जानते हुए भी खुद पर शक करने लगते हो। यही उनका मकसद होता है, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। तो याद रखो, जो हर बार तुम्हारी सच्चाई को झूठ साबित करे वो तुम्हारी गलती नहीं सुधार रहा, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ रहा है। दूसरा माइंड गेम साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी चुप्पी को हथियार बनाना। कुछ लोग बहस नहीं करते, बस अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। न फ़ोन, न मैसेज, न जवाब, ताकि तुम बेचैन हो जाओ। गलती चाहे उनकी हो, माफ़ी तुम मांगो। ये चुप्पी शांति नहीं होती, ये मानसिक सज़ा होती है। जो इंसान प्यार के नाम पर तुम्हें बार बार तड़पाए वो रिश्ता नहीं निभा रहा, वो तुम्हें अपनी आदत बना रहा है। तीसरा माइंड गेम ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब उम्मीद जिंदा रखो लेकिन रिश्ता नहीं। ऐसे लोग तुम्हें कभी पूरी तरह अपनाते नहीं और कभी पूरी तरह छोड़ते भी नहीं। कभी एक मैसेज, कभी एक तारीफ, फिर कई दिनों की दूरी, ताकि तुम हमेशा इंतज़ार करते रहो। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ ये अच्छा लगता है कि कोई उनके पीछे है। याद रखो, जहाँ सिर्फ उम्मीद मिले लेकिन सम्मान और समय ना मिले, वहाँ रुकना सबसे बड़ी गलती है। चौथा माइंड गेम कंपैरिजन ट्रैप, किसी और से तुलना करके तुम्हें छोटा महसूस कराना। देखो वो कितना सफल है, वो तुमसे बेहतर है। ऐसी बातें सुनकर तुम्हें लगता है कि शायद तुम सच में कम हो, लेकिन तुलना का असली उद्देश्य प्रेरणा नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास गिराना होता है। जो इंसान हर समय तुम्हें किसी और के तराजू में तोले वो तुम्हारी तरक्की नहीं चाहता, क्योंकि जो खुद से खुश होता है वो दूसरों को छोटा साबित करने में समय नहीं लगाता। अगला माइंड गेम है गिल्ट ट्रैप, यानी हर बात का दोष तुम्हारे सर डाल देना। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि गलती उनकी होती है, लेकिन अंत में अपराध बोध तुम्हें होने लगता है। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। और तुम अपनी ज़रूरतें छोड़कर उनकी खुशी का बोझ उठाने लगते हो। याद रखो, सच्चा रिश्ता एहसान नहीं गिनता। जहाँ हर प्यार के बदले अपराध बोध मिले, वहाँ भावनाएं नहीं हेर फेर हो रहा है। छठा माइंड गेम लव बॉम्बिंग, यानी शुरुआत में ज़रूरत से ज़्यादा प्यार। कुछ लोग शुरुआत में इतना प्यार, इतनी तारीफ और इतना ध्यान देते हैं कि तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी दुनिया है। लेकिन जैसे ही तुम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, वही इंसान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद प्यार नहीं था, तुम्हें अपने नियंत्रण में लाना था। तो दोस्तों याद रखो, सच्चा प्यार धीरे धीरे गहरा होता है। जो बहुत तेज शुरू हो वो कई बार उतनी ही तेजी से ख़त्म भी हो जाता है। सातवां माइंड गेम है प्लेइंग द विक्टिम, यानी हमेशा खुद को बेचारा दिखाना। सबसे खतरनाक माइंड गेम यही है। ऐसे लोग हर कहानी में खुद को पीड़ित बताते हैं। गलती चाहे उनकी ही हो, लेकिन आंसू भी उनके होते हैं और दुनिया उन्हें सही मान लेती है। धीरे धीरे तुम ही खलनायक बन जाते हो। तो दोस्तों याद रखो, हर रोने वाला निर्दोष नहीं होता। कुछ आंसू सच छिपाने के लिए भी बहाए जाते हैं। इसलिए लोगों की बातों से नहीं, उनके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार से उन्हें पहचानो।
8वां माइंड गेम है घोस्टिंग, यानी बिना कुछ कहे अचानक से गायब हो जाना। कुछ लोग लड़ाई भी नहीं करते, ना ही रिश्ता ख़त्म करने की हिम्मत दिखाते हैं। वो बस अचानक से गायब हो जाते हैं, न कॉल, न मैसेज, ना कोई वजह। और तुम हर दिन यही सोचते रह जाते हो कि आखिर मेरी गलती क्या थी। यही घोस्टिंग का सबसे बड़ा माइंड गेम है, क्योंकि जवाब न मिलने से इंसान खुद को दोष देने लगता है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान तुम्हें सम्मान देता है वो तुम्हें कम से कम एक सच जरूर देता है। बिना कुछ कहे चले जाना परिपक्वता नहीं, जिम्मेदारी से भागना है। तो दोस्तों याद रखो, जो बिना वजह गायब हो सकता है वो कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में स्थायी रहने के लिए आया ही नहीं था। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।